कानून तो सबके लिए एक जैसे है ना भाई साहब, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस स्वयं क्यों ना हो। अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो जेल तो जाएंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और अब ये कानून की जो तलवार है ये लटक गई है मुख्यमंत्री मोहन यादव पर, मध्य प्रदेश के सीएम पर। क्या है पूरा मामला जरूर समझाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल कानून की किताब जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पढ़ाई है। ये जितने भी वाक्य मैंने बोले हैं ये वाक्य सुप्रीम कोर्ट के वकील के हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे चंद्रचूड़ साहब स्वयं क्यों ना हो, कानून की नजर से नहीं बच सकते। कानून सबके लिए एक बराबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जो कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए, वो आपको मैं सुनवाता हूं। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले मामला आपको बता देता हूं कि आखिर किस मामले में मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात कही जा रही है। दरअसल छतरपुर कांड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। शहजाद का आलीशान बंगला उस कांड में गिराया गया और कोतवाली पर पथराव करने का जो है आरोप शहजाद पर था। उसके बाद में देश की राजनीति गर्मा गई। कई बड़े बड़े नेताओं ने बयानबाजी की, कई लोग भड़क गए, कई लोगों ने कहा कि ये तो सही काम है, जो हुड़दंग करेगा उसको तो सजा मिलनी चाहिए। कई लोगों ने कहा अदालत से बड़ा थोड़ी हो गया कोई, अगर ऐसा है तो अदालत को हटा दीजिए, अदालत को हटा करके उसके बाद में आप अपना बुलडोजर चलाते रहिए, फिर कानून किस काम का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जो कुछ कहा आप स्वयं सुनिए। मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में क्या कुछ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ये वकील, आप सुनिए, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। और मुख्यमंत्री ने अभी तक खंडन नहीं किया है, इसीलिए मुख्यमंत्री साहब भी इसमें मुलजिम बनेंगे। या तो वो खंडन करके इसके खिलाफ भी जेल जाएंगे, जब मुलजिम बनेंगे सजा होगी, जेल नहीं जाएंगे क्या? कानून से ऊपर है? कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना देश में, मोदी जी भी नहीं है, खुद चंद्रचूड़ साहब भी कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति महोदया भी कानून से ऊपर नहीं, सब कानून के नीचे है। खास तौर पे जो छतरपुर का बिल्डोजर है, जो लोग जेलों में है ना, उन्हें तो हम बहुत आराम से छुड़वा लेंगे, उसके लिए मुझे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से छुट जाएंगे, क्योंकि झूठे मुकदमे वो साफ नजर आ रहा है, झूठे मुकदमे। तो देखा आपने किस तरह से वकील साहब बोल रहे हैं कि या तो खंडन करें मुख्यमंत्री जी, अगर खंडन नहीं करेंगे तो फिर कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है, वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, और वो भी मुलजिम बनेंगे, मुख्यमंत्री साहब भी, मोहन यादव जी भी, छतरपुर कांड में। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील का कहना था कि जेल जाएंगे अगर खंडन नहीं किया तो। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का जो पुराना इतिहास है वो आप अरविंद केजरीवाल को उठाकर देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव को उठाकर देख लीजिए, ऐसे कई सारे मुख्यमंत्री रहे हैं जो जेल की हवा जो है वो खाकर आए हैं। लेकिन क्या छतरपुर कांड इतना बड़ा था कि उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव वाकई में जेल जा सकते हैं? वाकई में इतना बड़ा कानून का उल्लंघन था कि मुख्यमंत्री को जेल की हवा खानी पड़ सकती है? आपका क्या कहना है, आप भी जरूर बताएं। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, इस बात में तो 100% कोई संदेह नहीं है कि कानून से बड़ा कोई है ही नहीं। जो संविधान में जो कुछ लिखा है वही सत्य है और उसी के हिसाब से देश चलेगा और उसी के हिसाब से न्यायपालिका चलती है। और न्यायपालिका जो कुछ भी निर्धारित करती है, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस स्वयं क्यों ना हो, अगर वो भी कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उन पर कार्रवाई होना तय है। अब ये जो वकील साहब है, इन वकील साहब ने लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, 10-15 मिनट का इंटरव्यू था, लेकिन जो मोहन यादव के बारे में बोला इन्होंने कि कानून से बढ़कर नहीं है और अगर खंडन नहीं करेंगे इस बात का तो वो भी मुलजिम बनेंगे और वो भी जेल जाएंगे, क्योंकि कानून से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। आपने सुना ही है, ये तमाम सारी चीजें जो है इन्होंने कही है। लेकिन अभी भी इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अदालत में लंबी प्रक्रिया होती है, अदालत अपने हिसाब से काम करती है और कितनी लंबी लंबी प्रक्रिया देखी है। भारी से भारी मुकदमों में इतनी जल्दी न्याय नहीं मिलता है, भारी से भारी, यहाँ तो रेप कांड हो जाते हैं तो भी इंतजार करना पड़ता है। आपने देखा कि निर्भया की मां को कितना इंतजार करना पड़ा था, 2012 से वो केस चल रहा था।
कितना लंबा, अभी कोलकाता में कांड हुआ, तो ये बड़े बड़े केस हैं, इनमें न्यायपालिका जो है समय ले लेती है, तो फिर ये तो मुख्यमंत्री हैं अभी सिटिंग जो है चीफ मिनिस्टर है, उनके मामले में कितना लंबा समय लगेगा और क्या जांच होगी क्या नहीं होगी ये तो भगवान जाने। लेकिन अगर वकील तगड़ा है, सारी चीजें तगड़ी हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि कानून का अगर उल्लंघन पाया जाता है सारी जांचों को मिला करके, तो फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी मुसीबत बढ़ सकती है। बाकी आपका क्या कहना है आप जरूर बताएं कमेंट में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।